नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है जैसा कर्म वैसा फल। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, संसार में प्रत्येक व्यक्ति का कर्म तो करना ही होगा। कर्म करना हमारा स्वभाव है, चाहे अनचाहे। संसार में आ गए हैं तो कर्म के बिना रह नहीं सकते। संसार मिथ्या है या नहीं, सत्य है या असत्य, यथार्थ है या अयथार्थ, संसार तो है ही और हम भी संसार में हैं। जब संसार में है तो काम छोड़कर या अकर्मण्य होकर रहा नहीं जा सकता। कर्म तो हर किसी को, प्राणी मात्र को, जीव जंतु को करना ही होगा और जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी होगा। संसार में रहते हुए संसार से नाता तो तोड़ा नहीं जा सकता। आइए इसे समझें एक कहानी के माध्यम से। महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेश में एक डाकू रहता था। आते जाते लोगों को वह लूटता, उनके पास जो कुछ होता उसे छीन लेता, उनको मार डालता। यह उसका काम था। दुकानदार वस्तु तोलता है, वस्तु देता है, यह उसका काम है। डाकू का काम अपना काम है। जो भी मिले लूट लो, छीन लो, हत्या कर दो, कौन पूछने वाला है। एक दिन एक व्यापारी उधर से गुजरा। उसे पता नहीं था कि इधर कोई डाकू भी है जो सामान को लूटता है और फिर हत्या कर देता है। वह अपने माल के साथ आगे बढ़ा। व्यापार में उसने काफ़ी धन कमाया था। डाकू ने उसे रोका, उसका सारा धन छीन लिया, सारा सामान ले लिया। व्यापारी रोया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं बहुत दिनों से व्यापार के लिए घर से निकला हुआ हूँ। वे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं ना जाऊँगा तो वे भूखे मर जाएंगे। मेरी पत्नी का बुरा हाल होगा। उनकी आय का कोई और साधन नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरा सारा धन ले लो, सब सामान ले लो, लेकिन मुझे मारो नहीं, मुझे जीवित रहने दो। डाकू का चूंकि यह काम था, जिसका धन वह लूटता उसकी हत्या भी करता था, इसीलिए डाकू ने उस व्यापारी को भी मार दिया। डाकू ने रहम नहीं किया। जो दूसरों को मार देता है उसमें भावनाएं भी नहीं होती, वह भावनाओं में नहीं बहता, इसीलिए खून उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह खूब डरा हुआ भी होता है, इसीलिए सबूत नहीं छोड़ता। अगर सबूत रह गए तो वह भी मारा जा सकता है, इसीलिए डाकू ने भी उस व्यापारी की हत्या कर दी। डाकू ने व्यापारी का सारा धन उठाया और घर आ गया। मन में किसी कोने में यह विचार भी आया, मैंने व्यर्थ ही उसे मार डाला। वह तो जान की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मिन्नतें कर रहा था, आखिर मैंने उसे क्यों मारा। लेकिन धन के लोभ ने ऐसे विचारों को दबा दिया। डाकू ने उसके बाद डाके डालने तो बंद कर दिए, लेकिन व्यापारी द्वारा छीने गए धन से उसने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार बहुत अच्छा चला, इससे और धन आया, काफ़ी धन हुआ। एक दिन डाकू ने विवाह भी कर लिया। तब उसको लड़का हुआ, खूबसूरत, बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर होशियार बन गया। डाकू का जीवन सुख से बीतने लगा। धन हो, पुत्र हो, सुखी परिवार हो तो व्यक्ति को और क्या चाहिए। लेकिन प्रकृति के अपने नियम हैं और कोई भी प्रकृति के नियमों और इंसाफ से नहीं बच सकता। एक दिन डाकू का लड़का बीमार पड़ गया, उसे कोई गंभीर रोग हो गया। धन के बल पर डाकू ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलाए, लेकिन उसका लड़का ठीक नहीं हुआ। डाकू बड़ा निराश हुआ, उसका धन भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। उसका इकलौता बेटा उसकी आंखों के सामने मौत के मुंह में जा रहा था। डाकू बेबस था, वह बड़ा दुखी हुआ। और फिर एक दिन बीमार पुत्र ने पिता को अपने पास बुलाया और कहा, जब आप डाकू थे आपने किसी व्यापारी का धन छीना था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। ज़रा याद करें, दिमाग पर थोड़ा जोर दें, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मैं वही व्यापारी हूँ और आपने मेरा जो धन लूटा था, हिसाब लगाएं, क्या आप उतना लौटा नहीं चुके। मैंने अपना सारा धन आपसे वापस ले लिया है
और हाँ, ब्याज के रूप में अपनी पत्नी आपको दे रहा हूँ। उसका पालन पोषण करते रहना, मेरे धन का ब्याज उस पर खर्च करते रहना। याद करें, मैंने अपना धन तो वापस ले लिया, जो आपने लूटा था अब और उस पर ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। डाकू ने समझा शायद बेटा बुखार से जोर में बोल रहा है, उलूल जुलूल बातें कर रहा है। कहा भी क्यों व्यर्थ बातें कर रहे हो, लेकिन दूसरे ही क्षण जब बेटे को तसल्ली देने के लिए उसके सर पर हाथ रखा तो उसके बेटे की आंखें बंद हो चुकी थी। वह सदा ही के लिए नींद में सो गया था। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, कभी माफ़ नहीं करते। स्वर्ग नर्क सब कुछ यहीं देखना पड़ता है और यहीं भोगना पड़ता है। डाकू ने अपनी ताकत में अंधा होकर धन के लोभ में व्यापारी की हत्या की थी। गलत कर्म किया था, पाप कमाया था, लेकिन उसका फल अपना बेटा गवाकर भुगता। अर्थात डाकू ने किसी की नाहक हत्या की, किसी के बीवी बच्चों को दुख पहुंचाया। डाकू को भी अपने बेटे की मौत का दुख झेलना पड़ा। उसने दूसरों के परिवार को नष्ट किया, उन्हें कष्ट पहुंचाया, बदले में उसे भी वैसा ही संताप भुगतना पड़ा। इसीलिए संत कहते हैं, कर्म ऐसा करें जिससे किसी को दुख ना हो, जिससे सिर्फ कोई आशीर्वाद मिले, जिससे किसी को ग्रास मिले। और ऐसे व्यक्ति जो आशीष देता है वह भाग्य संवार देती है। आशीष बड़ों की हो या पीड़ित की, उसमें बड़ा असर होता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी कहानी के साथ आज हम ये संकल्प लेते हैं, अच्छे से अच्छे हम अपने जीवन में कर्म करें, सबकी सहायता करें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।